हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम इन वीडियो में तेज गति में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप एक एग्जाम में कैसे आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे लॉजिक लगाना चाहिए, वो सब आप सीख पाएँ। हम इस वीडियो में लगभग हर टॉपिक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी हर टॉपिक की तैयारी अच्छे से हो पाए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इस लेटर क्लस्टर में जो संख्याओं के बीच में संबंध है और दूसरे और तीसरे में जो संबंध है उसी के आधार पे पांचवे से हमको छठा लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? 5372 दिया हुआ है। उसको कैसे लिखा गया है? 7532। अब देखने पे ही समझ में आ रहा है कि इसके जो अंक हैं वो उसके कोड में भी अंक वही हैं, लेकिन सिर्फ इनकी पोजीशन बदली है। तो अब देखिए एक लॉजिक यहाँ पे देखने पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो अंक हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 7 था, उसके बाद फिर 5 था, फिर 3 था और उसके बाद 2 था। तो अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4928। इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है 9842, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अब 9284 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये हो जाएगा 9842। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग का प्रश्न है। 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ जी हैं। इनकी प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ऊंचाई से संबंधित हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 7 स्पेस प्लेस बना लेते हैं, एक लेटर टाइप फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4 5 6 7। हमसे क्या कहा गया है? सी डी से लंबा है। सी जो है डी से लंबा है। जो सबसे ज़्यादा लंबा है वो सबसे ऊपर आएगा, सबसे छोटा सबसे नीचे आएगा। सी डी से लंबा है। ए सभी में सबसे छोटा है, तो सबसे नीचे वाले स्थान पे कौन आ गया? ए आ गया। उसके बाद केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं, तो सी से 4 व्यक्ति लंबे मतलब 1 2 3 4। तो सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। सी 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं। ई जी से लंबा है। ई जो है जी से लंबा है। अच्छा एक चीज और उससे पहले देख लेते हैं, सी किससे लंबा है? डी से लंबा है। तो अब डी के लिए एकमात्र जगह कौन सी बच रही है? ये वाली बच रही है। अब उसके बाद क्या कहा गया है? ई जी से लंबा है, तो उसको भी इधर लिख लेते हैं हम। ये ई हो गया, जी से लंबा है ये। उसके बाद लेकिन एफ से छोटा है। एफ से छोटा है तो एफ इसके ऊपर आ जाएगा। अब क्या हो गया? एफ सबसे लंबा नहीं है, तो एक ये कॉम्बिनेशन क्या है? ई एफ ई जी है। एफ ई जी एफ सबसे लंबा नहीं है, तो एफ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और उसके नीचे कौन आएगा? ई आएगा। और उसके नीचे कौन आएगा? जी आएगा। अब क्या है? अब यहाँ पे कौन बच रहा है? यहाँ पे एकमात्र जो व्यक्ति बच रहा है वो बी बच रहा है। अब हमसे क्या पूछा है? बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति? ये रहा बी और ये रहा जी। कितने व्यक्ति बच रहे हैं इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 2 बच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। एटीएम का संबंध जिस प्रकार बैंक से है, एम्बुलेंस का संबंध किससे होगा? तो एटीएम किस में पाया जाता है? एटीएम पाया जाता है बैंक में। तो एम्बुलेंस कहाँ पाई जाती है? एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर संख्याओं एक दूसरे से बड़े लॉजिक से बढ़ रही है तो वहां पे गुणा होता है, नहीं तो प्लस या माइनस होता है। अब देखिए 55 के बाद 330 दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ? 55 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो हमको 330 मिलेगा। 9 के बाद 18 दिया है, तो और 18 के बाद दिया हुआ है हमको 15, मतलब ये कितना हुआ? -3 हुआ। 9 से 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? गुणा 2 से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 3 6 दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे x संख्या है, तो अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो यहाँ क्या है? 2 3, यहाँ पे 4 आना चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए। अच्छा चिन्ह कौन सा अल्टरनेट हो रहा है? देखिए गुणा है, उसके बाद माइनस है, फिर गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू माइनस, तो यहाँ पे इंटू आना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर 15 में 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 60, और 60 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 55। मतलब हमारा जो लॉजिक था वो पूर्णतः सटीक तरीके से यहाँ पे बैठ रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न हम कुछ चंद सेकंड्स में हल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे वीडियोस, ऐसे प्रश्न हमने हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में दिए हुए हैं। पुराने वीडियोस को देखिए और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत सुदृढ़ बनाइए दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। आई किसको दर्शाता है? आई दर्शा रहा है डिवाइड के चिन्ह को। जे किसको दर्शा रहा है? जे दर्शा रहा है गुणे के चिन्ह को। के किसको दर्शा रहा है? के दर्शा रहा है माइनस को। और एल दर्शा रहा है हमारे प्लस को।
अब समीकरण हल करना है। 18 दिया हुआ है, ब्रैकेट में आई है, आई की जगह हम क्या लिख देंगे, डिवाइड, ये हो गया 9। जे की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, ये हो जाएगा 12। एल की जगह क्या लिख देंगे हम, प्लस 22। के की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस 41 हो जाएगा। 41 एल की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, प्लस, फिर है ब्रैकेट, 36 है, 36 के बाद जे की जगह क्या लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे 2। के की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, माइनस लिख देंगे 2। जे की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, जे की जगह आ जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा 8। अब इस समीकरण को हल करना है। पॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2। 2 और 12 का गुणा हुआ तो हमको मिला 24, प्लस 22 माइनस 41 प्लस, अब ये इसका हमने गुणा कर लिया आपस में, तो 36 दूना 72 माइनस, इन दोनों का गुणा किया तो 8 दूना 16। बस अब इस समीकरण को हल करना है हमको। 24 और 22 हमने जोड़ दिया तो हमको मिलता है 66 माइनस, इसको 72 को पास में लिख लेते हैं, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, अब 6 और 1 7 और 4 और 1 5 57 हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को अब जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 6 और 2 8 और 7 और 6 13। 138 में से अगर हम 57 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 8। 138 में से 57 घटा दिया तो हमको मिलता है 81। लगता है कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई दोस्तों। यहाँ पे देखिए 24 62, अच्छा ये 46 है। 46 है तो ये कितना हो जाएगा, 46 है तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 7 और 4 11, 118। 118 में से अगर हम 57 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1 और 6 61 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। आर एस डी ए दिया हुआ है, ये डब्ल्यू डी यू एक्स दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आर एस डी ए इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 18, ये हो जाता है 19, ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है हमारा 1। उसके बाद क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है 23 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे और एक्स हो जाता है हमारा 24 पे। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। फिर क्या करेंगे, जे जी सी आर है, जी होता है 7 पे, जेड हो जाता है हमारा 26 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे और आर हो जाता है हमारा 18 पे। इसी प्रकार एल के टी ओ है, तो ये हो जाता है 12 पे, ये हो जाता है हमारा 11 पे, ये हो जाता है हमारा 20 पे और ये हो जाता है 15 पे। अब देखिए 18 से लेके 23 पे आए मतलब कितना हो जाता है, ये +5 हो जाता है। 7 से लेके 12 पे आए मतलब ये कितना हो गया, ये भी +5 हो गया। तो यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो 23 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, 28 मिलता है दोस्तों। 28 सेकंड सीरीज में किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है। हमारा उत्तर बी से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए 19 है, 19 के बाद है 4 मतलब कितना हुआ, ये -15 हुआ। या फिर अगर हम इस तरीके से देखें कि अच्छा चलिए माइनस से ही देख लेते हैं, 19 से लेके 4 है तो ये 15 हुआ। अब 4 है मतलब कितना होता है, ये डी होता है। डी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 30। 30 से अगर हम अब फिर से 15 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर से 15 मिलेगा। 15 मतलब क्या होता है, ओ। तो बी ओ मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसकी पुष्टि यहाँ से भी हो रही है, देखिए 26 के बाद दिया हुआ है 11, 26 में से अगर 15 घटा देंगे तो 11 मिलेगा, मतलब -15 ही हो रहा है। और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब ये वाली जो श्रृंखला है, एक नंबर सीरीज दी हुई है। यहाँ पे 5 के बाद आया 30, 30 के बाद आया 35, 143 के बाद आया 246, इसका 2 गुना है ये। देखिए 30 में अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ क्या होता है, 35 मिलता है। 5 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, ये इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही, इंटू 6 + 5 इंटू 6 5, यहाँ पे दिया हुआ है 2। फिर से जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में लॉजिक लगाया था, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आना चाहिए और x से 43 यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 4 3। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 5 और गुणा प्लस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा, और यहाँ पे आना चाहिए प्लस। 35 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 140, और 140 में अगर हम 3 जोड़ दें जैसा कि यहाँ पे दिया है तो 143 मिलेगा। तो हमारा लॉजिक पूर्णतः यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, WXYZ, X WZY। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। W हो जाता है 23 पे, पहले वाले अंक का ही देखते हैं, पहले वाले लेटर का ही देखते हैं। X हो जाता है 24 पे, Y हो जाता है 25 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। 26 मतलब क्या होता है, Z। उसके बाद A हो जाएगा 27 पे,
सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू, तो हमारा जो उत्तर है वो z से शुरू होगा। x होता है हमारा 24 पे, w होता है हमारा 23 पे, v होता है हमारा 22 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 आएगा, तो z के बाद क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए y होता है हमारा 25 पे, z होता है हमारा 26 पे, a होता है हमारा 27 पे, और तो a के बाद क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ZUB। उसके बाद देखिए z है हमारा यहाँ पे 26 पे, 26 के बाद y है हमारा 25 पे, 25 के बाद x है हमारा 24 पे। एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। 23 मतलब WZUBW, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर सेट दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। अब नंबर सेट दिए हुए हैं तो बड़ी संख्या हम बनाने की कोशिश करते हैं। 45, 37 और 360 दिए हुआ है। 45 और 37 का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना मिलता है, 8 मिलता है। और 8 में अगर हम 45 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। क्या, 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल क्या है 4, 8 चौक 32 और 4 36। मतलब वही लॉजिक लगा कि पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हमने पहली संख्या में a इंटू a माइनस b कर दिया तो हमको c मिला। अब देखिए यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा है, 17 में से अगर हमने 14 घटा दिया तो हमको क्या मिलेगा, 17 में से 14 घटाने पे हमको मिलता है 3, और 17 का गुणा करने पे मिलता है 51। ऑप्शन, अब देखते हैं किस ऑप्शन में लॉजिक का पालन हो रहा है। 18 और 10, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 8 होता है। 8 में अगर हम 18 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 144, लेकिन यहाँ 148 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 35 दिया है और 22 दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 13। 35 और 13 का गुणा कर देते हैं तो 13 पंजे 65 की 5, हासिल क्या है 6, 13 तिया 39 और 6 होते हैं 45। यहाँ पे दिया हुआ है 465, ये भी रूल आउट हुआ। 21 और 17 इन दोनों का डिफरेंस होता है 4, इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 21 और 4 का गुणा करने पे हमको 84 मिलता है, यहाँ 87, ये भी रूल आउट हुआ। एकमात्र ऑप्शन ये बच रहा है, ये सही होना चाहिए। 34 और 26 इन दोनों का अंतर होता है 8, तो 34 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो 8 चौक 32 की शून्य, 8 चौक 32 की 2, हासिल क्या है 3, 8 तिया 24 और 3 27, 272। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है। 36 के बाद दिया हुआ है 45, कितने का अंतर हो जाता है, ये +9 का अंतर हो जाता है। उसके बाद 45 के बाद दिया हुआ 63, कितने का अंतर हो गया, 18 का अंतर हो गया। 63 के बाद दिया हुआ है 90, कितने का अंतर हो गया, 27 का अंतर हो गया। 90 के बाद दिया हुआ है 126, मतलब कितने का अंतर हो गया, 36 का अंतर हो गया। यहाँ पे देखिए 126 के बाद कितना दिया हुआ है, 171 दिया हुआ है, तो ये कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, ये 5 और ये हो जाएगा 16, 4, 45 का अंतर हो जाएगा। कैसे ये पहाड़ा आगे चल रहा है, देखिए 9, 18, 27, 36, 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।